हेलो फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, आज रोज मैं स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम उसका चैप्टर नंबर 4 की जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका वीडियो नंबर 15 देखने जा रहे हैं बच्चों हम, कि जिसमें आज रोज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी MOT एंड लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो द टॉपिक 4.6.3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर हमने SF6 एंड PCl5 ये दोनों के एग्जाम्पल के हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमने देखा था। अभी आज के ये वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू सी, फर्स्ट 4.7 टॉपिक दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी MOT, एंड देन 4.7.1 दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसको शॉर्ट में हम MOT से पुकारते हैं। नाउ इनकी जो डिस्कवरी है वो 1932 में F. हुंड एंड RS. मुलिकन ने की थी। 1932 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी MOT का डिस्कवरी हुंड एंड मुलिकन ने की हुई थी। नाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से दिखती है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो कुछ ऐसी होती है, एटम जो होता है उसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे एक रिप्रेजेंट किया गया है SPDF को 1s, देन 2s, देन 2px, 2py, 2pz, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। वेरएज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको ऐसा दिखता है यहाँ पे डायग्राम के जैसे, और एटॉमिक ऑर्बिटल भी ऐसे फॉर्म में दिख रहा है। नाउ सैलाइन फीचर्स ऑफ दिस थियरी आर, ये थियरी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, वो देखेंगे हम वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स as the electrons of atoms are present in the various atomic orbitals। जैसे मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अरेंज होते हैं। उसकी तरह ही एटम्स के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अरेंज किए जाते हैं। देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम सिलेक्ट करते हैं उनको एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस रहता है वो कंपेरेबल होना चाहिए, और साथ में उनकी जो सिमेट्री होती है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो भी कंपेरेबल चाहिए, कंबाइन हो सके ऐसी चाहिए, तब जाके वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। देन while an electron in atomic orbital is influenced by one nucleus, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। Whereas in a molecular orbital is influenced by 2 or more nuclei। एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर एक ही न्यूक्लियस आता है, whereas molecular ऑर्बिटल के अंदर बात करो आप तो मल्टीपल, मोर देन वन न्यूक्लियस इज अवेलेबल। ओके, Thus an atomic orbital is monochromatic, एक है इसलिए,
वाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो पॉलीसेंट्रिक है क्योंकि उसमें ज्यादा न्यूक्लियस रहते हैं. देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं. व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड. दो कंबाइन होके दो ही देने वाले हैं. दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाले हैं वो. वन इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, वाइल द अदर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एक जो है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे खुद को, जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, BMO शॉर्ट में. और दूसरा जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, उनका एनर्जी लेवल कम रहता है, एंड हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी, इसलिए उनका जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा मिलेगा आपको. एज देन द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, कंपेरिजन करो आप एंटी बॉन्डिंग BMO एंड ABMO. ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो है BMO, उनका एनर्जी लेवल कम है तो वो स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू द एंटी बॉन्डिंग. ओके, देन उसके बाद जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास जैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है एटम के अंदर, ओके, इन अ गिवन एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी संभावना होती है वो आपको वहां पे मिल जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल में. ओके, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आसपास भी आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी. ठीक है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड in accordance with the above principle, obeying the Pauli's exclusion principle and Hund's rule. ये सब प्रिंसिपल को एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों फॉलो करते हैं. ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल में जैसे ये सब प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहे थे, ठीक है बच्चों, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अंदर भी ये सभी जो रूल है, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो सब फॉलो होने वाले हैं. ओके, तो ये तो बात थी भाई सैलाइन फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द 4.7.1 फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO. उसके बारे में बात करेंगे अभी हम. नाउ अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, ये वेव मैकेनिक्स के बारे में बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा बहुत पढ़े, उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं, पर जितना हमें ज़रूरत है उतना हम पढ़े हुए हैं. द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वेव फंक्शन साई. ये त्रिशूल जैसा जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द वेव फंक्शन. उसको साई बोलते हैं, PSI से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, which represent the amplitude of the electron waves. इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड वो रिप्रेजेंट करता है. ओके, वेव फंक्शन जो है वो. देन these are obtained from the solution of श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से. ठीक है, जिसका स्टडी हम डेप्थ में नहीं किया हुआ है. ओके, देन, और वो जरूरी भी नहीं है, डेप्थ में किया नहीं है, क्यों नहीं किया है, तो उसका जरूरत भी नहीं है हमें बच्चों. ठीक है, इसलिए उतना डेप्थ में हम नहीं गए थे उसमें. नाउ हाउएवर, सिंस इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड फॉर एनी सिस्टम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, molecular orbitals which are one electron wave functions for molecules are difficult to obtain directly from the solution of Schrodinger wave equation.
यानी कि कैन नॉट बी सॉल्व फॉर एनी सिस्टम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो उनके लिए सॉल्व नहीं किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है, फॉर मॉलिक्यूल्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम से दूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कि भाई एन अप्रोप्रिएट मेथड नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है, तो उसको हमें एडप्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। नाउ द फर्स्ट वन, लेट अस अप्लाई दिस मेथड टू दी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 के लिए। कंसिडर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स A एंड B। A को HF बोलेंगे, B को HB बोलेंगे। देन ईच हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल। 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के पास, दोनों पे। The atomic orbital of these atoms may be represented by the wave function psi a and psi b। तो चलिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। Then mathematically the formation of molecular orbitals may be described by a linear combination of atomic orbitals that can take place by addition and by subtraction of wave function। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा वेव फंक्शन का psi का और सब्ट्रैक्शन होगा psi का, ठीक है। उसके हिसाब से मैथमेटिकली उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा देखो, psi MO is equal to psi A plus or minus psi B। Now here therefore the two molecular orbitals sigma and sigma star are formed। यहाँ पे 2 MO बनेगा, एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा स्टार। तो सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, सिग्मा मीन्स psi A प्लस psi B, दोनों का एडिशन करना है, एड ऑन होंगे उसमें psi A और psi B दोनों वेव फंक्शन। वेरेस सिग्मा स्टार के अंदर psi A माइनस psi B सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा आपको। नाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO बोलते हैं उसको। while the molecular orbital sigma star जो है formed by the subtraction, एडिशन से सिग्मा बना था BMO बना था, और सब्ट्रैक्शन से सिग्मा स्टार बनेगा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। उसको डायग्राम के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपको psi A एंड psi B दे गिवन, दोनों का कॉम्बिनेशन लीनियर होके आपको लोअर एनर्जी लेवल सिग्मा में जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम, जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऊपर जाओगे तो इंक्रीजिंग एनर्जी है, एनर्जी जो है वो बढ़ेगा, उसमें सिग्मा स्टार इज इक्वल टू psi A माइनस psi B सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। दोनों तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे, लेफ्ट एंड राइट, और बीच में आपको MO मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन होके, इसलिए तो इसको LCAO बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है विद अ हायर एनर्जी देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल से आपको वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी बॉन्डिंग एटॉमिक से, ठीक है। तो ये हो गई बात डायग्राम की। Now, qualitatively, the formation of molecular orbital can be understood in terms of the constructive or destructive interference of the electron waves of the combining atoms। अगर मेजर करना हो क्वालिटेटिवली molecular orbitals, तो वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव से हम ढूंढ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। Then, in the formation of the bonding molecular orbital, the two electron waves of the bonding atoms reinforce each other, and due to the constructive interference, while
In the formation of anti-bonding molecular orbital, the electron waves cancel each other due to the destructive interference. तो देखो यहाँ पे जब molecular orbital का bonding हो रहा है, ठीक है, तब जाके bonding atoms reinforce each other due to the constructive interference. Whereas the formation of anti-bonding molecular orbital, the electron waves cancel each other due to the destructive interference. Then, as a result, the electron density in a bonding molecular orbital is located between the nuclei of the bonded atoms because reason क्या है, तो because which the repulsion between the nuclei is very less, while in case of the anti-bonding molecular orbital, most of the electron density located away from the space between the nuclei. ओके, तो ये उसका रीजन है. देन इनफैक्ट देयर इज अ नोडल प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम रहती है, जीरो, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जीरो रहेगी between the nuclei and hence the repulsion between the nuclei of high electrons high. Then electrons placed in a bonding molecular orbital tend to hold the nuclei together and stabilize a molecule. Molecule को वो stable बना जाएगा. Then so a bonding molecular orbital always possesses a lower energy than that either of the atomic orbitals that have combined in from it. उसके बाद in contrast the electron placed in anti-bonding molecular orbital, बॉन्डिंग में रखा तो क्या हुआ वो हमने बताया. अभी एंटी बॉन्डिंग में रखोगे तो क्या होगा, देखो, डिस्टेबिलाइज द मॉलिक्यूल, वो डिस्टेबिलाइज करेगा भाई, ठीक है. बॉन्डिंग में रखोगे तो स्टेबिलाइज करेगा, एंटी बॉन्डिंग में रखोगे तो डिस्टेबिलाइज करेगा. दिस इज बिकॉज द म्यूचुअल repulsion of the electron in the orbital is more than the attraction between the electrons and the nuclei, which cause net increase in energy. Then at the last, it may be noted that the energy of the antibonding orbital is raised above the energy of the parent atomic orbital that have combined, and the energy of the bonding molecular orbital has been lowered at the parent orbital. पेरेंट ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज़्यादा रहेगा और पेरेंट ऑर्बिटल से बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल कम रहेगा. द टोटल एनर्जी ऑफ टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हाउएवर रिमेन्स इन द सेम एज दैट ऑफ द टू ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ओके, तो ये बात हो गई भाई फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, दैट इज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो. इवन मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक यू.